गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज नेटवर्क इशू की वजह से अपनी जो क्लास है तो चल तो रही है लेकिन आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगी। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जब भी नेक्स्ट क्लास हो उसमें पूछ सकते हो, या उससे पहले आपके पास ग्रुप भी बना हुआ है उसके अंदर भी आप डिस्कस कर सकते हो। सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई, लेकिन ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगी आपके पास, क्योंकि आप जानते भी हो बारिश का मौसम है, क्लाउड्स है, जिसकी वजह से नेटवर्क इशू रहता ही है। लेकिन आपकी पढ़ाई ना रुके यूँ करके ये वीडियो जो है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपकी ऐप के ऊपर क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम पढ़ रहे थे प्रोटिस्टा के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? प्रोटिस्टा के बारे में। और प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने इसका क्लासिफिकेशन दिया था। मतलब इसको हमने क्या किया था, 3 टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया था। मैंने आपको कहा भी था बुक के अंदर आपको एक साथ मिलेंगे, लेकिन हमने क्या कर लिया था, इनको अलग अलग क्लासिफाई कर लिया था। फिर बाद में इनकी कैटेगरीज बुक के अंदर डिवाइड की गई है, ताकि बताया गया कि फोटोसिंथेटिक है, ये प्रोटिस्ट है और ये आपका सेप्रोफाइटिक है साथ। ठीक है, हमने कौन कौन सी क्लास देखी थी? तो एक तो देख ली थी इसकी फोटोसिंथेटिक, यानी कुछ ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेटिक या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कह सकते हैं इसको अपन। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हो जाएगा आपका। और दूसरा हो जाएगा आपका जो हमने देखा था प्रोटोजोन्स, जो मेन डिजीज कोजिंग होते हैं जनरली, प्रोटोजोन्स। और तीसरा देखा था हमने सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक। और इसके अंदर मैंने आपको बताया भी था जो सेप्रोफाइटिक है, जिसको एग्जाम्पल अपन लेंगे वो एग्जाम्पल था आपका स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड्स। ये जो स्लाइम मोल्ड्स होता है इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था। और उसके अंदर मैंने कहा भी था कि स्लाइम मोल्ड इज कॉमनली नॉन एज प्लाज्मोडियम, कॉमनली नॉन एज प्लाज्मोडियम। और कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा भी कहा था मैंने, कंफ्यूज नहीं होना। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रोटोजोन्स आएगा उसके अंदर एक क्लास बताई थी मैंने आपको, और वो थी स्पोरोजोन्स, वो थी आपके स्पोरोजोन्स। अब स्पोरोजोन्स के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसका, प्लाज्मोडियम का। इसका एग्जांपल दिया था आपको प्लाज्मोडियम। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लाज्मोडियम यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है। मैंने आपको बताया था कि ये जो प्लाज्मोडियम है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है कि ये स्पोरोजोन से स्पोर प्रोड्यूस करता है, इसलिए अपन ने इसको किसके अंदर रखा है, प्रोटोजोन्स के अंदर रखा है। और ये जो प्लाज्मोडियम होता है आपके अंदर एक डिजीज करता है जिसको कहते हैं अपन मलेरिया। ठीक है, मलेरिया इसकी वजह से होता है। और इसको हमने क्या किया, अंडरलाइन किया। वाई? क्योंकि ये एक नेम हो जाता है, नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इस ऑर्गेनिज्म का अपन ने क्या किया, साइंटिफिक नेम लिखा है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे ये कॉमनली प्लाज्मोडियम के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसके नीचे अंडरलाइन भी नहीं की गई। इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे क्लास, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के बारे में। यानी सबसे पहला जो आपका है क्राइसोफाइटा, जिसको अपन ने क्या कहा था, कॉमनली नॉन एज गोल्डन एल्गी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। और उसके अंदर आ जाएगा सबसे पहला जो आप पढ़ोगे वो हो जाएगा आपका फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, अब इस फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन क्राइसोफाइटा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्राइसोफाइटा। इसके अंदर पढ़ेंगे अपन क्राइसोफाइटा के बारे में। और क्राइसोफाइटा अगर याद हो क्लासिफिकेशन के अंदर, तो अपन ने लिखा भी था क्राइसोफाइटा आर कॉमनली नॉन एज गोल्डन एल्गी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, कॉमनली, तो अपन कहते हैं कॉमनली नॉन एज गोल्डन एल्गी। इसको क्या कहेंगे, गोल्डन एल्गी। तो इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, गोल्डन एल्गी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कॉमनली नॉन एज गोल्डन एल्गी। अब ये जो क्राइसोफाइटा है इसको अपन ने कह दिया कॉमनली नॉन एज गोल्डन एल्गी। अब इसके अंदर एग्जाम्पल कौन सा पढ़ेंगे, तो अपन जो एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं वो है डायटम्स। कौन सा पढ़ेंगे अपन? डायटम्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। अकेला ऐसा क्राइसोफाइटा में सिर्फ ओनली डायटम्स होता है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, डायटम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो डायटम्स होता है आपका, मतलब अपन जो कैटेगरी पढ़ रहे हैं वो कैटेगरी है आपके कौन सी, डायटम्स है, इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अब ये जो डायटम्स होता है ये कैसा होता है, मतलब स्ट्रक्चरली ये कैसा होता है, कहाँ पे मिलता है अपन को, ये कहाँ पे सर्वाइव करता है, इसका मीडियम कौन सा जिसके अंदर ये सर्वाइव करे, इसके बारे में देखना हो तो जैसे अपन बात करें तो जो आपका डायटम्स होता है ये कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। दूसरी बात अगर अपन करें तो ये कैसा होता है, ये एक्वेटिक होता है। ये कैसा होता है, एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक का मतलब क्या होगा, ये पानी में पाया जाएगा। एक्वा का मतलब ही होता है वाटर, मतलब लिक्विड मीडियम जिसको होता है अपन उसको क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं। तो ये कैसा होता है, एक्वेटिक होता है। अब एक्वेटिक की बात करें तो एक्वेटिक मीडियम कितने टाइप का हो सकता है, मेनली 2 टाइप का हो सकता है। अपन जो जानते हैं जनरली ऑर्गेनिज्म के ऊपर, हार्श कंडीशन की बात नहीं करें और नॉर्मल जो होता है उसकी अगर अपन बात करें तो उसमें क्या होता है, एक तो फ्रेश वाटर हो सकता है, ये फ्रेश
वाटर हो सकता है, मतलब ये पानी जो है उसमें जो फ्रेश वाटर होता है उसके अंदर भी पाया जाता है ये। और दूसरा कहाँ पे पाया जाएगा, ये मरीन के अंदर भी पाया जाएगा, यानी मरीन वाटर के अंदर भी ये पाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो एक्वेटिक होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है और ये मरीन वाटर के अंदर भी पाया जाता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है इसके अंदर, क्योंकि हमने इसको क्या कहा है, गोल्डन एल्गी कहा है, और किस ग्रुप के अंदर रखा, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर रखा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, यानी ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस यानी इसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस करने की भी कैपेबिलिटी होती है। इसका मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल वगैरह पाए जाएंगे, मतलब ऐसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वगैरह होंगे जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। या अदर मीडियम होगा, उसके बारे में अपन को डिस्कस करनी नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये फोटोसिंथेटिक भी होता है, एक्वेटिक होता है और माइक्रोस्कोपिक होता है। ये तो 3 थिंग्स होगी किसके बारे में, डायटम्स के बारे में। इतने में ही ये कंप्लीट होता नहीं है, ये भी ध्यान रखना। तो जितने भी ये फोटोसिंथेटिक कौन है अपने प्रोटिस्ट है, उनके बारे में कहा जाता है कि कितना फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब मरीन वाटर हो या फ्रेश वाटर हो जिसके अंदर ये पाए जाते हैं, तो 80% फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। मतलब 80% जो फोटोसिंथेसिस होगा वो किसके थ्रू होता है, इन डायटम्स है। इसके बाद अपने जो क्राइसोफाइटा के बाद पायरोफाइटा पढ़ा था अपन ने, यूग्लिनोइड्स है, ये सब मिला के जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब ये प्रोड्यूसर हो गए एक प्रकार से। और ये प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जितने भी अदर जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके अलावा, या फिर प्लांट्स वगैरह की अगर अपन बात करें, उनके अलावा ये 80% कंट्रीब्यूट करते हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो कंट्रीब्यूट 80% इन फोटोसिंथेसिस अपन लिख सकते हैं। ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कंट्रीब्यूट या 80% कंट्रीब्यूट इन फोटोसिंथेसिस, मतलब 80% कंट्रीब्यूट करते हैं ये कितने, किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर कंट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, एक्वेटिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और एग्जांपल किसका ले रहे हैं अपन, डायटम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हो गया, जिसमें इसके बाद अगर अपन आगे बढ़े, डायटम्स की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन बात कर रहे हैं किसकी, डायटम्स की। ठीक है, और इसको कॉमनली क्या कहा जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं कॉमनली, जैसे अपन क्राइसोफाइटा की बात करें तो कॉमनली नोन एज गोल्डन एल्गी, लेकिन डायटम्स की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, डायटम्स आर कॉमनली नोन एज ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम। इसको क्या कहा जाता है, डायटम्स कॉमनली नॉन एज, तो क्या कहा जाएगा, कॉमनली नॉन एज ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का क्या कहा जाता है, ये ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम, तो प्लांट किंगडम का ज्वेल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसका भी रीजन है, लेकिन अपन यहां पे ध्यान रखना है, कॉमनली नॉन एज, डायटम्स को पूछे तो कॉमनली नॉन एज ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम, और क्राइसोफाइटा ग्रुप के बारे में पूछे तो कॉमनली नॉन एज गोल्डन एल्गी। ठीक है, क्यों कहते हैं उसका रीजन है अपना अपना। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इसकी जो सेल वॉल होती है, यानी डायटम्स की जो सेल वॉल होती है, डिपोजिटेड बाय सिलिका या डिपोजिटेड विद सिलिका, मतलब इसकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, मेनली उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सिलिका होता है। ठीक है, तो डिपोजिटेड सेल वॉल अपन लिखेंगे इसमें, कहां चला गया, ठीक है, तो सेल वॉल यहां पे लिख लेना, सेल वॉल इज डिपोजिटेड, सेल वॉल इज डिपोजिटेड विद सिलिका। सिलिका के बारे में आप जानते हो, सिलिका क्या होता है, कॉमनली नॉन एज सिलिका, जिसको अपन क्या कहते हैं, सिलिका को सैंड, मतलब आप जो सैंड देखते हो वही आपकी क्या होती है, कॉमनली सिलिका के नाम से जानी जाती है, मतलब साइंटिफिक नेम उसका पूछे तो सिलिका हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, सेल वॉल इज डिपोजिटेड विद सिलिका। ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगी थिंग्स आपको कि ये कहाँ पे पाया जाता है। मरीन में जनरली आप जब टीवी पे वगैरह देखते हो, नेशनल ज्योग्राफी वगैरह, तो उसके अंदर आपको दिखने को मिल ही जाएगा इसके बारे में। ठीक है, ये ध्यान रखना, सेल वॉल इज डिपोजिटेड विद सिलिका, इसके अंदर क्या होता है, सिलिका डिपोजिटेड होता है। इसका मतलब इसकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, मतलब ये टूट नहीं सकती है सेल वॉल, क्योंकि हार्ड हो जाएगी, सिलिका से बनी होती है। ठीक है, तो सेल वॉल इज ड्यू टू विच, मतलब सिलिका है उसके कारण सेल वॉल इज इन डिस्ट्रक्टिबल,
क्या हो जाएगी, इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाएगी, मतलब ये टूटती नहीं है, मतलब टूटेगी नहीं, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद अगर अपन बात करें तो ये जो सेल वॉल होती है इसकी, वो किससे बनी है, सिलिका से बनी। इसका मतलब आपका ये जो डायटम्स होता है, ये एक जैसे ही डाई होगा मतलब ये मरेगा, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो भी सर्वाइव कर रहा है और मतलब जिंदा है, इसका मतलब कभी ना कभी तो वो क्या करेगा, मरेगा। ठीक है, तो जब ये डाई होता है ये क्या करेगा, जैसे अपन समझ लीजिए कि अपन ने बना लिया यहाँ पे क्या, एक डायटम्स बना लिया, ये समझ लीजिए डायटम्स है। ठीक है, ये क्या है, डायटम्स है, या फिर यहाँ पे नहीं तो अपन कर लेते, इसको थोड़ा नीचे बना लेते, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये समझ लीजिए आपका डायटम्स है, कुछ ऐसे ही दिखते हैं। अब ये डायटम्स क्या हुआ, डाई हुआ, इसका मतलब इसकी जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल किसकी बनी हुई है, ये जो सेल वॉल अपन ने बनाई है बाहर की तरफ, ये जो सेल वॉल है ये किसकी बनी हुई है, ये सिलिका की बनी हुई है। सिलिका थोड़ी मरेगा, ये तो क्या होता है, सिलिका, तो आपका सिलिका क्या होगा, सिलिका आपका लाइव तो होता है नहीं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स है। अब ये जो सिलिका है ये तो ऐसा ही कैसा ही रहेगा। अब यूँ समझ लीजिए कि डायटम्स क्या हो गया, डाई हो गया, डाई हो गया, इसका मतलब इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है, खत्म हो चुका है इसके अंदर से, लेकिन बचा क्या है, इसकी सेल वॉल, जो किससे बनी हुई है, सिलिका से बनी हुई है, जो कैसी है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब ये यहीं पे क्या रह जाएगी, पड़ी रह जाएगी। अब ये पड़ी रह जाएगी, यूँ समझ लीजिए दूसरा कोई डायटम्स है, वो भी क्या हुआ, यहीं पे डाई हुआ, ये भी इसके पास ही डाई हुआ, इसके ऊपर डाई हुआ, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, ऐसे कैसे खत्म होते जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये सर्वाइव कर रहे थे और धीरे धीरे यहाँ पे डिपॉजिट होते जाएंगे, और ये डिपोजिशन की वजह से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर सिलिका का है, पर किससे बना है, डायटम की सेल वॉल से बना है। मतलब ये पूरी सेल वॉल थी जिसके अंदर सिलिका था, उससे ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये अपन को कैसा दिखेगा, जैसे कोई रॉक हो छोटी वगैरह पानी के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। ये किससे बनी हुई है, डायटम से बनी हुई है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे डायटमेशियस अर्थ, इसको क्या कहा जाएगा, डायटमेशियस अर्थ बोला जाता है। क्लियर यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना, ये डायटमेशियस अर्थ हो जाएगी। व्हाई डायटमेशियस अर्थ, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सिलिका। ठीक है, किसकी सेल वॉल थी, डायटम की थी, जिसके डिपोजिशन से ये पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। और ये आप जनरली देख भी पाते हो कहाँ पे, जैसे मरीन वगैरह के जो वीडियो मतलब अवेलेबल होंगे आपके इंटरनेट पे वगैरह, तो आप देखोगे तो उसके अंदर आपको ये थिंग्स देखने को मिल जाएगी, जिसको अपन क्या कहते हैं, डायटमेशियस अर्थ कहते हैं। कैसे बना, इसको अपन लिख भी सकते हैं, डायटमेशियस अर्थ किससे बनती है, डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल, डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल जो किसकी बनी हुई है, सिलिका। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल यानी सिलिका से ही बना होता है आपका डायटमेशियस अर्थ। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये जो डायटमेशियस अर्थ है इसका कोई यूज है या नहीं है, या फिर ऐसे ही बना रहता है तो बस ठीक है, अर्थ के अंदर आपको मरीन वाटर में मिल जाएगा और ये क्या करेगा, वहाँ की सुंदरता बढ़ाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, यानी ऑर्नामेंट्स में ही यूज हो ऐसा नहीं है, इसका भी इस्तेमाल होता है। और किस लिए इस्तेमाल होता है, इसको अपन लिख सकते हैं, इसके यूज यानी डायटमेशियस अर्थ जो मिली है अपन को, इसके यूज क्या होंगे या इसके यूजेस क्या होंगे उसके बारे में देख लेंगे। तो इसका जो यूज होता है मेनली हेल्प इन मेकिंग, या फिर अपन क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं मेकिंग ऑफ इंसुलेटिंग ब्रिक्स। ठीक है, मेकिंग, यूज इन मेकिंग ऑफ इंसुलेटिंग ब्रिक्स। इंसुलेटिंग ब्रिक्स का बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंसुलेटिंग का मतलब आप जानते हो जिसके अंदर कंडक्शन ना हो इलेक्ट्रिसिटी का, और ब्रिक्स मतलब क्या होता है, ईंटें। मतलब क्या करते हैं, मेकिंग ऑफ इंसुलेटिंग ब्रिक्स, मतलब ऐसी ब्रिक्स बनाना जो इंसुलेटिंग हो, उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका, डायटमेशियस अर्थ का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इस पूरे टुकड़े का ब्रिक्स तो बना सकते हो, अपन जानते हैं इसके अंदर क्या है, सैंड है, इसलिए अपन ब्रिक्स तो बना सकते हैं, लेकिन वो ब्रिक्स कैसी होती है, वो ब्रिक्स होती है आपकी इंसुलेटिंग। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद अगर अपन बात करें इसका यूज किसके अंदर होता है, तो इसका यूज फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के अंदर होता है। मतलब ऑयल को फिल्टर करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी फिल्ट्रेशन। अब ये कैसे होता है, ये तो एक लंबी प्रोसेस है, उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपन को यूज पता होना चाहिए। तो इसका इस्तेमाल किस में करेंगे, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, ऑयल वगैरह जो होते हैं उनके फिल्टर करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। डायटम्स कॉमनली नोन एज ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम। सेल वॉल इज डिपोजिटेड विद सिलिका, किससे बनी होती है, सिलिका से बनी होती है पूरी, उसके अंदर सिलिका डिपोजिट होती है। ये कैसी हो जाएगी, अब सिलिका डिपोजिट है, इसका मतलब अपन जानते हैं ये इनडिस्ट्रक्टिबल होगी।
इसके बाद अगर अपन बात करें तो जैसे ये डाई होगा, जैसे ये बहुत सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं और ये जैसे ही डाई हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ मतलब स्लाइटली हॉल्स वगैरह बने हुए ऐसा अपन को देखने को मिलता है वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये बना हुआ है और एक दूसरे के ऊपर ये क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या बना लेगा, एक रॉक लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, डायटमेशियस अर्थ बोलते हैं। वाई डायटमेशियस अर्थ, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल या सिलिका से बना हुआ, जो सिलिका होती है उसी से बना हुआ, क्योंकि ये मर चुका है, जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म तो होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पे तो इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाते हैं, जो इसका स्ट्रक्चर होगा यानी स्ट्रक्चर ऑफ डायटम्स। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें या शेप की बात करें तो स्ट्रक्चर किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू शेप। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा अकॉर्डिंग टू शेप वो दो टाइप का होता है। इसका स्ट्रक्चर किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं अपन, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू शेप। तो इसके शेप के आधार पर ये कितने टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स। अब उस 2 टाइप्स को अपन देख लेते हैं। जैसे 2 टाइप्स की अपन बात करें यहाँ पे तो उसके जो 2 टाइप्स है उनको अलग अलग नेम, मतलब नेमली डिफाइन होते हैं वो। तो जैसे एक हो जाएगा आपका पिनेट, इसको क्या कहा जाता है, एक जो शेप होगा उसको कहा जाएगा पिनेट, और दूसरा जो इसका शेप होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर, जिसको अपन कह सकते हैं लाइक पेट्री डिश। यानी दूसरा जो टाइप हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर टाइप हो जाएगा। और सर्कुलर टाइप है इसलिए इसके रीजन है कि इसको क्या कहा जाएगा, इसको अपन कह सकते हैं सेंट्रिक। क्या कह सकते हैं, सेंट्रिक भी बोल सकते हैं। अब बात करें अपन पिनेट, ये कैसा शेप होता है, तो ये कैसा शेप होगा, स्ट्रक्चर लाइक, या फिर अपन कह सकते हैं लाइक सॉप बॉक्स। आपने सॉप बॉक्स देखा होगा जिसके अंदर अपन साबुन वगैरह रखते हैं, उसके लिए जो बॉक्स बना होता है उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है किसका, स्पिनेट शेप। पिनेट शेप का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, लाइक सॉप बॉक्स, मतलब सॉप बॉक्स की तरह दिखेगा वो। कैसा होता है सॉप बॉक्स, तो उसके स्ट्रक्चर को अगर अपन बनाए तो सॉप बॉक्स को देखना हो आपको तो वो कैसा हो जाएगा, इसके अंदर 2 टाइप की सेल वॉल होती है, तो वो भी अपन देखेंगे कैसे। तो सॉप बॉक्स आपका कैसा होता है, ऊपर की एक लेयर होगी यानी ऊपर एक ढक्कन होगा, और दूसरा जो पार्ट होगा जिसके अंदर अपन साबुन रखते हैं वो क्या होगा, इसके अंदर फिट हो जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, डायटम्स का कुछ ऐसा। या फिर इसका कैसा हो सकता है, सेंट्रिक स्ट्रक्चर होगा। अभी सेंट्रिक स्ट्रक्चर होगा तो वो कैसा होगा, लाइक सर्कुलर होगा, या फिर लाइक पेट्री डिश। पेट्री डिश देखी होगी आपने, जो आपके लैब के अंदर देखने को मिलती है, छोटी सी कटोरी होती है, फ्लैट एकदम, उसको अपन क्या कहते हैं, पेट्री डिश कहते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर सेंट्रिक कैसा होगा, सेंट्रिक में पूछा आपको तो लाइक पेट्री डिश, एक जनरल वे में अपन को समझना हो तो कैसा होगा, पेट्री डिश जैसा होगा, ठीक है। अब इनकी जो सिमेट्री होती है, अब ये सिमेट्री क्या है, तो सिमेट्री के बारे में जब अपन एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो पिनेट होता है लाइक सॉप बॉक्स है, तो इसकी सिमेट्री कैसी हो जाएगी, बायलैटरल सिमेट्री। इसकी सिमेट्री कैसी हो जाएगी, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। अब ये बायलैटरल सिमेट्री हो जाएगी, और इसकी जो सिमेट्री कैसी होगी, रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना, इनका ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर वाइज इनका शेप हो जाएगा। इसके बाद अगर अपन इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करें तो इसको जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके, डायटम्स के, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनके अंदर कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, मतलब नो फ्लैजिला या फ्लैजिला आर एब्सेंट, ठीक है क्या। तो फ्लैजिला आर नॉट फाउंड, फ्लैजिला आर नॉट फाउंड, या फिर इसको अदर वर्ड्स में अपन क्या लिख सकते हैं, फ्लैजिला आर एब्सेंट, या नो फ्लैजिला सीधा लिख लो, ठीक है। इसको कह सकते हैं अपन नो फ्लैजिला, मतलब इनके अंदर फ्लैजिला जैसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता नहीं है। फ्लैजिला क्या होता है वो भी आप जानते हो, इसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लिए। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और सिंगुलर होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे, ठीक है क्या। इसके बाद ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं। क्यों तैरते हैं उसका भी उतना रीजन होता है उनका, तो फ्लोट ड्यू टू ऑयल, इनके अंदर ऑयल प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से पानी के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, ठीक है क्या। तो फ्लोट ऑन वाटर, फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू ऑयल, मतलब इनके द्वारा ही जो ऑयल सिक्रीट होता है उसी की वजह से ये पानी के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। इसके बाद इनकी बॉडी की अगर अपन बात करें, इनकी बॉडी कैसी होती है, दे आर डिप्लॉयड, भले माइक्रोस्कोपिक है लेकिन इनकी बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, मतलब इनके अंदर नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होंगे वो कैसे होंगे,
वो कंबाइनिंग फॉर्म में होंगे, मतलब पेयरिंग फॉर्म में होंगे, मतलब पेयर में होंगे। जैसे अपने अंदर होता है तो अपने अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, अपन कहते हैं 23 पेयर। 23 पेयर का मतलब क्या होगा, जैसे यूँ समझ लीजिए ये कोई क्रोमोसोम है तो इसके साथ दूसरा क्रोमोसोम भी क्या होगा, अटैच होगा, मतलब 1 और 2 दो क्रोमोसोम होंगे, तो इसको अपन क्या कहते हैं 23 पेयर, यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने अपने अंदर 46 है। क्लियर यहाँ पे। वैसे वैसे ये डिप्लॉयड है, इनके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो भी कैसे होंगे, पेयर फॉर्म में होंगे, मतलब कंबाइंड फॉर्म में होंगे और एक साथ दो क्रोमोसोम जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे अपन, ये बॉडी क्या कहलाती है, दे आर डिप्लॉयड। इसके बाद बात करें अपन कॉमनली तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ठीक है, तो वो आ जाएगा यानी रिप्रोडक्शन इन डायटम्स, रिप्रोडक्शन इन डायटम्स। तो डायटम्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ठीक है। तो डायटम्स के रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है मेनली, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा, तो अपन जानते हैं जनरली ये कैसा है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा 2 टाइप का होगा, लेकिन एक हायर भी होता है वो भी देख लेंगे। तो एक तो क्या होगा इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, आप जानते हो, किसी एक पार्ट से ही क्या हो जाना, पूरी बॉडी बन जाना, उसी को अपन क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और दूसरा अगर अपन देखना चाहे इसके अंदर, तो इसके अंदर बहुत हाईली डिफाइंड जो रिप्रोडक्शन होता है, मतलब यूँ कहते हैं कि अपन हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाया जाता है, उस टाइप का रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होता है, वो होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीडियम अलग होगा लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होता है। इनके अंदर दूसरा रिप्रोडक्शन कौन आ जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्लियर यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना कि क्या होता है, ये जो इनकी स्ट्रक्चर की बात करें किसके, डायटम्स की, थे अकॉर्डिंग टू शेप ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होगा आपका पिनेट, दूसरा होगा सेंट्रिक। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, सेंट्रिक हो जाएगा। ये हो गया 1 एंड ये सेकंड, ठीक है। सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सर्कुलर या लाइक पेट्री डिश, पेट्री डिश जैसा दिखेगा या सर्कुलर दिखेगा आपको, या फिर हो सकता है वो कैसा दिखे आपको, पिनेट यानी लाइक सॉप बॉक्स, मतलब आपने देखा भी होगा जिसके अंदर अपन साबुन रखते हैं, और कैसा दिखेगा साबुन रखते हैं, ये ऊपर की एक लेयर होगी और ये नीचे की तरफ लेयर होगी, मतलब ऊपर का ये ढक्कन हो गया जिसके अंदर अपन साबुन रखेंगे, और नीचे वाला ढक्कन है जिसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको अपन क्लोज कर सकते हैं, तो वैसा ही दिखेगा आपको। इसके बाद बात करें इसकी सिमेट्री कैसी होती है, तो बायलैटरल होती है। इसकी सिमेट्री कैसी हो जाएगी, रेडियली सिमेट्रिकल होगा ये। इसके अंदर कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता, मतलब जो डायटम्स है भले पिनेट हो या सेंट्रिक हो, इनके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है, यानी फ्लैजिला आर नॉट फाउंड, या फिर अपन लिख सकते हैं नो फ्लैजिला। इसके बाद बात करें तो ये पानी के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो आपको पूछे क्यों, तो उसका रीजन होता है फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू ऑयल, मतलब इनके द्वारा ही क्या होता है, ऑयल सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर फ्लोट भी करते हैं। इसके बाद दे आर डिप्लॉयड, इनकी बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, जबकि अपन जानते हैं लगभग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इनकी बॉडी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। इसके बाद बात करें अपन रिप्रोडक्शन इन डायटम्स, तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये अपने नंबर कैसे इंक्रीज करते हैं, ये कैसे इंक्रीज करेंगे, या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे या फिर कैसा करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, उसका भी रीजन है, जब अपन वेजिटेटिव पढ़ेंगे तब उनको समझ में आ जाएगा कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक। अब आगे बढ़े अगर अपन, तो उसकी बात करेंगे अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका इनके अंदर, वो होगा आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन डायटम्स, यानी क्राइसोफाइटा पढ़ रहे हैं और उसमें अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डायटम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले अपन इसके सेल वॉल के बारे में देख लेते हैं, जो अपन ने देखी थी, ठीक है। तो जो इसकी सेल वॉल होती है, यानी सेल वॉल ऑफ डायटम्स की सेल वॉल कैसी होती है, तो अपन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लेंगे वो कौन सा लेंगे, मोस्ट कॉमन यानी पिनेट वाला इनका स्ट्रक्चर लेंगे। अब उसमें जो सेल वॉल देखे अपन, तो सेल वॉल कैसी होती है, उसके ऊपर क्या होगा, एक बड़ी लेयर होगी और इसके नीचे भी एक छोटी लेयर होगी, ठीक है। मतलब इनके पास 2 लेयर होगी सेल वॉल की, एक अबो होगी एक बिलो होगी, और अबो वाली जो होगी वो फिट होगी बिलो वाली लेयर से, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल है इसके अंदर 2 पोर्शन हो गए, इन 2 पोर्शन को अपन नेमिंग कर दे। जैसे ऊपर वाला जो पोर्शन होगा इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं अपन एपिथीका, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अपन एपिथीका, ठीक है। और नीचे वाली जो सेल वॉल होगी इसकी, उसको क्या कहेंगे अपन हाइपो मतलब लोअर हो जाएगा, ठीक है, तो हाइपोथीका, ये ध्यान रखना। तो इनकी जो सेल वॉल होती है इसके अंदर मेनली
टू पार्ट्स होते हैं, मतलब पूरी ये सेल वॉल ही है इसकी, ठीक है। और इसके अंदर फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म का जो प्रोटोप्लाज्म होगा यानी लिविंग मटेरियल जो होगा वो इसके इनसाइड होगा, ठीक है। और ये आउटर क्या हो जाएगी, इसकी सेल वॉल हो जाएगी, जिसमें अबो वाली जो लेयर है उसको अपन क्या कहेंगे, एपिथीका कहेंगे, और बिलो वाली लेयर को अपन क्या कहेंगे, हाइपोथीका कहेंगे, ठीक है। इसी की वजह से इसको डायटम्स कहा जाता है। डाय का मतलब क्या हो जाएगा, टू, यानी इनकी जो सेल वॉल है उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डाय, ठीक है। डाय का मतलब क्या हो जाएगा, टू, ठीक है। ऐसा लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। डाय एटम्स कहते हैं अपन, तो इसको डाय क्यों कहा जाता है, उसका रीजन होता है कि इसकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर मेनली टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है एपिथीका अबो वाला और दूसरा होता है हाइपोथीका यानी बिलो वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ पे। अब इसके रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो इसका जो फर्स्ट रिप्रोडक्शन अपन पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन डाय एटम्स। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो जैसे ये कैसे डिवाइड होंगे, सबसे पहली बात तो अपन को वो पता होना चाहिए, ये डिवाइड होते हैं माइटोटिकली, क्योंकि इनकी बॉडी क्या है, डिप्लॉइड है। तो डिवाइड, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसके अंदर कोई रिडक्शन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम बॉडी बनाएगा बॉडी से ही, ठीक है। तो डिवाइड माइटोटिकली, ये कैसे डिवाइड होंगे, डिवाइड माइटोटिकली। माइटोटिकली का मतलब क्या हो जाएगा, इसको अदर वर्ड्स में अपन कह सकते हैं माइटोसिस, जो इक्वेशनल डिवीजन होता है, जैसी प्लॉइडी वैसी प्लॉइडी आगे भी मेंटेन रहेगी, इसके अंदर कोई रिडक्शन होगा नहीं। तो डिवाइड माइटोटिकली यानी इनके अंदर जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, माइटोसिस होगा। कैसा होगा, माइटोसिस, यानी इक्वेशनल डिवीजन, जिसको अपन इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। वैसे सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब अपन बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही बता देता हूँ, जिसको क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। वैसे 9th क्लास के अंदर इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, जिसको क्या कहेंगे, इक्वेशनल डिवीजन कहेंगे। अब ये डिवाइड होता है, कब होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, इनका अपना एक समय होता है जब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या डिवीजन कब शो करेंगे, ड्यूरिंग नाइट ओनली, ठीक है। तो डिवीजन occur during night only, ठीक है, या ड्यूरिंग नाइट ये लिख लो, ठीक है। इनका जो रिप्रोडक्शन होगा वो आपको कब दिखेगा, यानी वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होगा वो ओनली आपको नाइट के समय ही दिखेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये कब दिखता है आपको, डिवीजन अकर ड्यूरिंग नाइट, मतलब आपको रात के समय ही ये डिवीजन दिखने वाला है, ठीक है। मतलब वेजिटेटिवली कब रिप्रोड्यूस करते हैं, जब नाइट का समय होता है। क्लियर यहाँ पे। इसके बाद अगर अपन बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, होल प्रोसेस जो देखनी हो आपको, तो इस होल प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर कैसे ये डिवाइड होंगे, ठीक है। तो उसमें अपन देख लेते हैं, जैसे सेल वॉल के बारे में देख लिया, उसमें क्या होता है, एपिथीका और हाइपोथीका, तो आपको वो ध्यान रखना है। तो जैसे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे पीनट टाइप वाला ये अपन ने ले लिया, और इसके यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये तो जैसे उसकी एपिथीका हो गई, ठीक है, ये हो जाएगी इसकी एपिथीका, ठीक है, ये एपिथीका हो जाएगी। और इसके इनसाइड जो लॉक होती है दूसरी लेयर, वो कौन सी हो जाएगी, हाइपोथीका, ठीक है। ये बना लिया अपन ने हाइपोथीका, और ये लॉक होती है, भले अपन इसको क्या कर रहे हैं, सेपरेट बना रहे हैं। उसका रीजन है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन सके कि अपन जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर दो लेयर हैं, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो अपन इसका इनसाइड मटेरियल ले लेते हैं। तो जो इसके इनसाइड मटेरियल होगा वो क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा इसका, और अपना न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, इसका प्रोटोप्लाज्म होगा और इनसाइड अपना न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रोटोप्लाज्म, और इसके इनसाइड अपना क्या होगा, इसका न्यूक्लियस होगा, ठीक है। क्लियर बात। तो इसके अंदर इसका क्या आ जाएगा, उसका न्यूक्लियस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपन नेमिंग कर लेते हैं। जो इसके आउटर लेयर है वो क्या कहलाएगी, इसकी एपिथीका कहलाएगी, एपिथीका, ठीक है। और इनसाइड वाली जो लेयर है वो क्या कहलाएगी, हाइपोथीका, वो क्या कहलाएगी, हाइपोथीका, ठीक है। और ये इनसाइड जो अपन ने बनाया है रेड कलर का, ये क्या है, इसका प्रोटोप्लाज्म यानी लिविंग मटेरियल, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो व्हाइट में अपन ने एक डॉट बनाया है, इसका क्या हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपन ने कहा था ये क्या होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। अब अगर इसके डिवीजन की अगर अपन बात करें तो इसका जो डिवीजन होगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो थोड़ा क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब ये कॉम्प्लिकेटेड कैसे डिवाइड होगा, तो उसके बारे में अगर अपन देखें तो ये दो टाइप से डिवाइड होता है, ठीक है। इसके अंदर दो बॉडी बनेगी, अपन जानते हैं ये 1 से 2 बनेगी, इसके अंदर कितनी बॉडी बनेगी, 2 बनेगी, ठीक है। तो अब ये डिवाइड होने के लिए पहले ये क्या करेगा वो देख लेते हैं अपन। तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो स्वेल करता है। सबसे पहले डिवीजन जब स्टार्ट होगा उसके अंदर, तो इसका प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा, स्वेल करेगा। स्वेल का मतलब क्या होगा, ये फूल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, ये फूलेगा। अब फूलेगा इसका मतलब क्या करेगा, तो इसकी जो लेयर है वो आगे बढ़ाता जाएगा। मतलब यूँ समझ लीजिए जैसे इसका ये प्रोटोप्लाज्म है और इसकी साइज क्या हो गई, ये इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब ये इसकी साइज इंक्रीज हो गई और इसका अपना क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस होगा, ठीक है, फिलहाल। और इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसकी जो आउटर लेयर है, मतलब जो हमने पहले बनाई थी,
वो हो जाएगी ये एपिथिका, ठीक है। और ये स्वेल करेगा, इसका मतलब ये दोनों जो लेयर है जो आपस में जुड़ी हुई थी पहले, वो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म सेल कर रहा है तो उसकी लेयर भी क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी और ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। भले ये छोटी वाली है लेकिन यहाँ पे क्या होगी, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगी आपकी एपिथिका, ये वाली, ठीक है, और ये वाले हो जाएगी आपके हाइपोथिका, ठीक है। ये वाली कंबाइन कर लेते हो और बीच में जो है वो आपका क्या है, स्वेल प्रोटोप्लाज्म, तो ये स्वेल प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो प्रोसेस होगी, इन दोनों का सेपरेशन होगा और नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं इसको यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि अगर फास्टली चलूंगा तो ये प्रोसेस आपको समझ में आएगी नहीं। यानी नेक्स्ट जो लाइव क्लास होगी उसके अंदर इसको अपन वापस डिस्कस करेंगे, ताकि आप समझ सको कि इसके अंदर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता कैसे है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको इंटरेस्ट भी आने लग जाएगा, हाँ ये ऐसे होता है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इस टाइप का भी रिप्रोडक्शन होता है और डिवाइड होने के बाद ये स्मॉल भी हो जाता है, ठीक है, ऐसा भी होता है। और ये स्मॉल होने के बाद अपनी साइज में करेक्शन भी करता है, वो करेक्शन कैसे करता है उसके बारे में भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।